आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों फीफा वर्ल्ड फुटबॉल कप का मैचेस जरूर देखते होंगे। वैसे तो हिंदुस्तान में क्रिकेट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में फुटबॉल को लेकर के दीवानगी तो सर चढ़कर बोलती है। ऐसे ही एक फुटबॉल वर्ल्ड कप की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आपके मन में ये ज़रूर चल रहा होगा कि भाई, राजनीति से जुड़ी खबरें बताने वाला मैं आज भला क्यों फुटबॉल और क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। पर मामला है कुछ ऐसा जो आपको जानना ज़रूरी है। दोनों के लिंक बताऊंगा। पहले बात करता हूँ 1994 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की। ये मैच था कोलंबिया और यूएसए यानी अमेरिका के बीच। कोलंबिया की फुटबॉल टीम के कैप्टन थे एंड्रेस एस्कोबार। बड़े शानदार प्लेयर थे, दुनिया भर के लोग उनको बहुत पसंद करते थे। वो एक आइकॉन थे। और ये जो मैच हुआ यूएसए और कोलंबिया के बीच में, जिसमें कैप्टन खुद एंड्रेस थे एस्कोबार, 2-1 से ये मैच कोलंबिया अमेरिका से हार गई और फिर उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। और ये बड़ा शॉकिंग था। कोलंबिया के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसको वो इतना चाहते हैं, जिसके वो फैंस हैं, उस खिलाड़ी की वजह से वो मैच हार गए, जिसको लोग जेंटलमैन कहते थे। हुआ यूं था कि गलती से, भूलवश एस्कोबार ने उनकी अपनी ही गलती से गोल हो गया, जिसको सेल्फ गोल कहते हैं। उन्होंने ऐसा किक मारा कि गोल हो गया, सेल्फ गोल जो कहते हैं, और इसकी वजह से कोलंबियाई टीम हार गई। 10 दिनों बाद जब वो अपने होम टाउन मेंडेलिन में थे, गाड़ी में बैठे थे अपनी कार में, कुछ लोगों ने उनको घेर लिया। लोग बड़े नाराज़ थे। उन्हीं नाराज़ लोगों में से कुछ ने उन्हें घेर लिया और एक ने उन्हें 6 गोलियां मार दी। और जब भी उसने गोली मारी, हर बार वो गोल बोलता रहा। और इस तरीके से एस्कोबार की मौत हो गई, उनका निधन हो गया। वहीं से ये सेल्फ गोल की बात सामने आई। पॉलिटिक्स में भी सेल्फ गोल होता है। सेल्फ गोल यूं हुआ कि आपने कोई दांव चला या आपने कोई बयान दिया जिससे विपक्ष को नुकसान हो सकता है या विपक्ष के कैंप में खलबली मच सकती है, लेकिन उसके नतीजे अगर ठीक उलट हो जाएं तो उसे सेल्फ गोल कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं मेरे साथ अंदर की बात। आज बात करते हैं पॉलिटिक्स में सेल्फ गोल की। और जब हम बात करेंगे सेल्फ गोल की तो कहानी शुरू होती है मैनपुरी से, जहां लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। और फिर वहां से हम आपको ले चलेंगे अहमदाबाद भी, और वहां भी देखेंगे कि वहां भी सेल्फ गोल होने का खतरा मंडराने लगा। पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं। मैनपुरी में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पूरे मुलायम परिवार और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश और डिंपल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान पूरा परिवार भी साथ है, चचा शिवपाल यादव भी साथ है। और यही बात बीजेपी कैंप को खटक रही है कि जिस शिवपाल यादव के साथ जब 2017 में मुलायम परिवार में घमासान मचा था, चाचा और भतीजे यानी शिवपाल और अखिलेश अलग हो गए थे, उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो ऐसा कहा जाने लगा और ऐसा दिख भी रहा था कि शिवपाल और बीजेपी के बीच एक बिना कहे ही कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन बन गया था। क्योंकि शिवपाल जब भी ऐसी बातें कहते थे, नुकसान अखिलेश यादव को होता था या अखिलेश यादव के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो बात कहते थे। अब पूरा परिवार साथ है और ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। बीजेपी को इस बात का भरोसा था, ये उम्मीद थी कि चचा शिवपाल यादव अगर कोई खेल करेंगे तो मैनपुरी में बीजेपी का कमल खिल सकता है। अब जब परिवार साथ है तो पहला गोला दागा है, यानी गोल दागा है, किक मारी है पहले खुद योगी आदित्यनाथ ने, जब उन्होंने ये कहा कि शिवपाल की हालत तो फुटबॉल जैसी है, कोई अब कभी उन्हें इधर मारता है, कोई उन्हें उधर मारता है। और उन्होंने पेंडुलम भी कहा। तो इसका जवाब पहले शिवपाल ने नहीं दिया। आजकल शिवपाल की तरफ से फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने जवाब दिया कि भाई, चूंकि योगी ने पेंडुलम भी कहा था शिवपाल को, तो अखिलेश ने कहा कि जिस आदमी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो वो फिर कैसे कह सकता है पेंडुलम की बात, उसे पेंडुलम के बारे में क्या पता। शिवपाल ने एक बात कही। शिवपाल ने कहा कि कभी कभी मैच में ऐसा भी किक मारते हैं कि गोल पार हो जाता है
और डिंपल इस बार ऐसा ही करेंगी। चचा शिवपाल का उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां। देखिए, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिंपल का। ऐसे ही एक बयान दिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद में, जब उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो नगर पालिका के चुनाव में भी खड़े हो जाते हैं, वहाँ भी उनकी सूरत दिखती है। वो विधायक एमएलए के चुनाव में भी खड़े हो जाते हैं, वो एमपी के चुनाव में भी खड़े हो जाते हैं, यानी सामने दिखते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि क्या रावण जैसे उनके 100 सूरत हैं। तो जब उन्होंने मोदी को रावण कहा, बीजेपी ने इसे लपक लिया और फिर पुरानी बातें याद दिलाई जाने लगी। 2007 के चुनाव में कैसे सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, वो भी विधानसभा चुनाव का दौर था गुजरात में, और कैसे मोदी ने उसे अपने पक्ष में कर लिया, यानी गोल मारने की कोशिश की थी सोनिया ने और वो सेल्फ गोल में कन्वर्ट हो गया और उस वक्त प्रचंड जीत हो गई गुजरात में। ऐसी ही बात मणिशंकर अय्यर ने भी 2017 में कहा था। उन्होंने तब कहा था कि मोदी नीच किस्म का आदमी है, उनका एक बयान आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लपक लिया और ये जो गोल था मणिशंकर अय्यर का, उसको उन्होंने सेल्फ गोल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। क्या ये खतरा मैनपुरी के उपचुनाव में भी दिख रहा है? क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में, जहां से अखिलेश यादव 2019 में लोकसभा के सांसद चुने गए थे, या फिर रामपुर में जहां से आजम खान 2019 में ही लोकसभा के चुनाव जीते थे, वहां पर जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी जीत गई। बीजेपी को लगा अगर हम ये दोनों सीटें जीत सकती हैं तो ये मैनपुरी जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, यहाँ क्यों नहीं कमल खिल सकता है। तो योगी वहाँ गए और उन्होंने गोल दाग दिया। पर क्या होता है, कभी कभी गोल सेल्फ गोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा, या फिर जिस तरीके से शिवपाल की सुरक्षा ले ली गई, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो गोमती रिवर फ्रंट वाला मसला था जिसमें सीबीआई जांच हो रही है, उस वक्त सिंचाई मंत्री थे शिवपाल, ये कहा जा रहा है कि उनकी फाइल खोली जा रही है, यानी उन पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है। क्या उसके रिपरकशंस में ये हो रहा है कि मैनपुरी में जो समाजवादी पार्टी के लिए अब तक साथ देने वाले वोटर हैं, वो अगर गोलबंद हो गए, वो अगर एक साथ हो गए, परिवार में जो ये बातें कही जा रही थी 2-3 दिनों पहले तक कि चुनाव खत्म और शिवपाल और अखिलेश के रिश्ते भी खत्म हो गए, क्योंकि ये रिश्ता तो चुनावी है। पिछले दिनों की जो बातें हैं, जो मनभेद था, जो मनमुटाव था, वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। एक बार धागे में गांठ पड़ जाए तो वो धागा कभी खुल नहीं सकता है। ये बातें कही जा रही थी। लेकिन अब ये हुआ है कि शिवपाल पर हमला हुआ तो बोल रहे हैं कौन? अखिलेश यादव। उनकी तरफ से बोल रही हैं कौन? तो डिंपल यादव। यानी शिवपाल के बहाने, शिवपाल पर हमले को लेकर पूरा समाजवादी पार्टी और मुलायम परिवार एक हो गया है। अब अगर मैनपुरी का चुनाव बीजेपी हार जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये सीट उनके पास थी भी नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके की रणनीति बनाई कि पूरे चुनाव में शिवपाल यादव पर फोकस किया जाए और बताया जाए कि शिवपाल कितने बेइज्जत हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, और उससे शायद बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, ग्राउंड से जो चीज़ें आ रही हैं या फिर जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एकजुट होकर लड़ने लगी है योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद। और एक होता है ना कि जब आप पर कोई हमला होता है तो आप एकजुट होते हैं, यानी प्रयास तो ये था कि योगी आदित्यनाथ ने जो बोला है शिवपाल के खिलाफ, उससे एक तरीके से यादव वोटरों में, शिवपाल के समर्थकों में एक मैसेज चला जाएगा और उनमें डर होगा कि वो खुलकर बीजेपी के लिए सामने ना आए। लेकिन अगर इसके उल्टे नतीजे होते हैं, लोगों को लगेगा कि उनके मान सम्मान की लड़ाई है और उनका वोटर एक साथ होता है, एकजुट होता है, जिसकी बात डिंपल बार बार कहती हैं।
डिम्पल जा जाकर घर घर कह रही हैं कि उस दिन वोट सबसे पहले डालना, फिर कोई काम करना। और अगर ऐसा हुआ और बीजेपी ये चुनाव हारी तो फिर उसी को कहते हैं पॉलिटिक्स में सेल्फ गोल। मोदी के खिलाफ तो ऐसे सेल्फ गोल कई बार हो चुके हैं। प्रियंका गांधी ने किया था जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी में कहा था कि नीच किस्म की राजनीति करते हैं, और नरेंद्र मोदी ने उस बयान को अपने फायदे में ले लिया कि उनको नीच जाति कहा। ऐसे ही मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो उन्होंने पूरे गरीबों की लड़ाई बना दी मोदी ने। अगर ऐसा ही करिश्मा अखिलेश और उनके कैंप ने कर लिया तो अब तक जो मोदी गोल को सेल्फ गोल में कन्वर्ट कर दिया करते थे, दूसरे ने जो गोल करने की कोशिश की, अगर अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस गोल को सेल्फ गोल में कन्वर्ट कर लिया तो ये अखिलेश की पहली और सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि अब तक अखिलेश यादव ने जितने भी प्रयोग किए हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं शुरुआत में आपको एक कहानी सुनाई थी एंड्रेस एस्कोबार की, कि गलती से उनके पाँव से, उनके किक से गोल हो गया और फिर उनकी कोलंबिया की टीम पूरे टूर्नामेंट से, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। और यही नहीं, उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इतनी नाराज़गी थी वहाँ के लोगों में। हालांकि किसी की हत्या करना तो आप सोचिए कि वो ऐसा कृत्य है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति में भी गोल सेल्फ गोल में कन्वर्ट होता है। तो नज़र बनाकर रखिए 8 तारीख के नतीजों पर। गुजरात चुनाव से भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है मैनपुरी के लोकसभा का उपचुनाव। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। शिकायत और सुझाव हो तो वो भी बताइएगा।